तो वो कभी मस्जिद तोड़ नहीं सकता है, और वो अगर मुसलमान है तो कभी जाके मंदिर नहीं तोड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच हेमे अली ने की शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों और मंदिरों पर हुए हमले की घटना को हथियार बनाकर कुछ शरारती तत्व भारत में भी वही खेल दोहराना चाहते हैं। लोगों को भड़काने के लिए फर्जी वीडियो और खबरें फैलाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच हेमे अली ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। हेमे अली ने कहा कि वो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने जिस तरह से दंगों पर काबू पाया, उसके लिए हम लोग बांग्लादेश सरकार की सराहना भी करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियां पश्चिम बंगाल के माहौल को भी ख़राब करने की साजिश कर रही है। हमारी तमाम लोगों से अपील है कि वो बहकावे में न आएँ और अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। यही पश्चिम बंगाल की परंपरा है। हेमे अली ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सदियों से तमाम धर्म के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। जो सांप्रदायिक ताकतों की आंखों में खटक रहा है, वो बंगाल के माहौल को भी ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है जो किसी भी हाल में उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। इसके साथ ही हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि वो सांप्रदायिक शक्तियों की साजिश को नाकाम बनाएं। त्योहारों का मौसम चल रहा है, मिलजुल कर त्यौहार मनाएं और आपस में खुशियां बांटें। देखिए, हकीकत ऐसा है कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में लड़ना है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, और ना ही कोई ग्रंथ सिखाता है, ना ही कोई नबी, ना ही कोई भी ऐसा नहीं सिखाता है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने पड़ोसी को प्यार करो। सेम चीज़ बाइबल में 10 कमांडमेंट के अंदर देखिए, लव योर नेबर एज योर सन। तो जो पड़ोसी मुल्क में जो कुछ भी हुआ है, अगर ये है कि भाई हिंदुओं ने मूर्ति को तोड़ा, या मुस्लिम ने मूर्ति तोड़ा, या मुस्लिम ने जाके मंदिर तोड़ा, पर हकीकत ये मैं कह दे रहा हूँ कि अगर वो हिंदू है तो वो कभी मस्जिद तोड़ नहीं सकता है, और वो अगर मुसलमान है तो कभी जाके मंदिर नहीं तोड़ सकता है। तो ये लोग जो टीका लगा लेते हैं और अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं, और ये लोग जाके वहाँ जो मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं और कुरान को जला रहे हैं त्रिपुरा में, तो ये हिंदू नहीं है। ये हिंदू नहीं है, ये नाम के हिंदू हैं। टीका लगा देने से, जनेऊ पहन लेने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से, बड़ा बड़ा हुब्बा जुब्बा टोपी लगाने से वो मुसलमान भी नहीं है। तो जो मुसलमान लोग यहाँ बांग्लादेश में गड़बड़ किए थे, तो वो मुसलमान नहीं है, बल्कि इनको खारिज कर देना चाहिए मुसलमान से। और कोई एक ईमानदार मुसलमान, एक मोमिन मुसलमान ये नहीं कर सकता है। और जो हुआ है उस घटना को मैं निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ, बट सेम टाइम मैं बांग्लादेश सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत जल्द इन्होंने चीज़ पर काबू पा लिया। और सेम टाइम हमारे देश में त्रिपुरा में जो हो रहा है, तो ये इसे भी मैं कहूँगा कि इमीडिएट गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे बांग्लादेश सरकार संग संग रोकथाम लगाए, तो ऐसे संग संग उसको रोकथाम लगाए। और उम्मीद है कि हमारी राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर कड़ी से कड़ी स्टेप लेंगी और आवाज़ उठाएंगी, इसलिए कि पूरे बंगाल के मुसलमान नहीं, आज पूरे देश के मुसलमान उन पर विश्वास करते हैं, उन पर गर्व करते हैं कि हम लोग के साथ ममता बनर्जी हैं। और उम्मीद है कि दीदी इस पर कड़ा से कड़ा स्टेप लेंगी, ये मेरा विश्वास है। जिस राज्य की ये घटना है, उस राज्य में टीएमसी एक विपक्षी पार्टी की तरह उभर के आ रही है, लेकिन फिर भी टीएमसी की ओर से, तृणमूल कांग्रेस से कुछ भी आधिकारिक तौर पे बयान नहीं आया है, इन घटनाओं की निंदा तक नहीं की गई है। क्या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हो सकता है देरी हो रहा हो, पर भाई जो चीज़ हो रहा है, दीदी तो ये नहीं बोलेंगी अच्छा हो रहा है। हकीकत वहाँ के जो टीएमसी के नेता है, वहाँ के टीएमसी के नेता को अगर मारा जाता है तो बाई फ्लाइट उनको एसएसकेएम हॉस्पिटल में लाके उनका इलाज कराया जाता है, लेकिन वहाँ मस्जिदें शहीद की गई, बहुत मुसलमानों के घरों को जलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के टीएमसी की ओर से एक भी बयान नहीं आया। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो पूरा देश देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से। तो दीदी का हो सकता है देर में आवाज़ उठे, पर बहुत दुरुस्त आवाज़ उठेगा। वो कहावत है ना, सुनार का 100 बार और लोहार का एक हथौड़ा। तो दीदी भी एक ही हथौड़ा मारेगी और सारा ये जितना जो वहाँ रंगबाजी कर रही है बीजेपी, सब वो ख़त्म हो जाएगी।
और ये मैं कह दे रहा हूँ कि दीदी जो है, मुसलमान भाई हों या हमारे हिंदू भाई हों, सबके दिल में बस गई हैं। और आने वाला 2024 में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। और जिस तरह का दीदी ने बंगाल में सफाया कर दिया बीजेपी को, अमित शाह को, और नरेंद्र मोदी जी बहुत कोशिश किए आए पर उल्टे पैर उनको वापस जाने पड़ा, तो सेम चीज़ 2024 में होने वाला है। जो बंगाल में हुआ है इस साल, यही 24 में पूरा देश में होने वाला है और दीदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर, आप स्पोर्ट्स जगत के लोग हैं, स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है। आप लोगों ने भवानीपुर का उपचुनाव के वक्त भी दीदी के लिए कहीं ना कहीं प्रचार किया था, लोगों से अपील की थी, गुहार लगाई थी कि ममता बनर्जी को वोट दिया जाए। अभी 4 बाई इलेक्शन हुआ है पश्चिम बंगाल में, कल ही संपन्न हुआ है, 2 तारीख को रिजल्ट होने वाला है। गोवा में इलेक्शन होने वाला है और भी अन्य राज्यों में हो रहा है। क्या लगता है कौन सा खेला होने वाला है? अभी देखिए, दीदी का लहर है, हर जगह दीदी जीतेगी। आप लोग तो देख ही रहे हैं भाई, हवा जिस तरफ बह रहा है तो हवा तो बह रहा है पूरब से पश्चिम, और लहर अभी पूरे देश में है। सिर्फ सबके ज़ुबान पर एक ही नाम है, ममता बनर्जी।